जो पुण्यात्मा पिछले जन्म के संस्कारी हैं वो तुरंत ही इस ज्ञान को सुनते ही सब बंधनों को तोड़ करके परमात्मा के चरणों में आ जाते हैं। और जो कव्वे वाले हैं अर्थात जिन्होंने कभी भक्ति की नहीं, वो काल के ही साधक बने रहे, उनको कितना समझा ले, कितना कुछ पेटा भर ले, कितनी कसम खा खा के भी तुम कह दोगे कि वहां चलो वहां ऐसा सुख होता है, वो कतई नहीं माने, क्योंकि वो उस कोयल के बच्चे नहीं है, वो परमात्मा के भक्त किसी जन्म में नहीं रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि वो परमात्मा दयालु है, अब भी भक्ति प्रवेश कर सकता है यदि वो इस सत्संग में आना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा ज्यादा मैला होता है, उस पे साबुन एक बार की बजाय 4 बार लगाना पड़ जाएगा, अवश्य स्वच्छ होगा। और साबुन और पानी का उसके संपर्क होगा ही नहीं तो वो स्वच्छ कैसे होगा। सत्संग रूपी इस अमृत जल से धोकर और मंत्र नाम रूपी साबुन लगाकर इसके सारे रोग काट दिए जाएंगे। अब क्या बताना चाहते थे ये दास कि अपने ही सदग्रंथों के अंदर ये अमृत ज्ञान छपा हुआ है। ये जड़ी रखी थी कौन सी? ये सतनाम एंड सारनाम दोनों। तो इनको सारनाम को तो कोई पहचान ही नहीं सका आज तक। सदग्रंथ अर्थात सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में केवल पूरे ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है। और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महला पहला की अमर वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी में भी केवल पूरे सदग्रंथ में एक स्थान पर ही वो सार नाम लिखा है। और सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इकट्ठा नहीं लिखा है, उसको टुकड़ों में लिखा है। कहीं ओंकार शब्द लिखा है, कहीं अलग से सोहम लिखा है। तो क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द रूपी सरजीवन बूटी अपने सदग्रंथों के अंदर रखी थी, लेकिन पहचान बिना ये नीब हकीम जो हमारे गुरु लोग थे वर्तमान के कल बाद के जो लेटेस्ट, उनके पास ये ज्ञान नहीं रहा। क्या बताते हैं कि अगले सतगुरु शेर थे और पिछले जम्बुक गीद। पहले तो शेर थे वो सतगुरु जिनसे ये पंथ चले हैं, और पीछे वाले जो हैं वो उस लेवल के नहीं थे। अब उसी लेवल का संत जो परमात्मा अपनी कृपा से यहां भेजेगा वह समर्थ सहारा भी देता, नहीं तो यहां काल के दूत उस पर पंजे नहीं टेकने देते, पंजे नहीं लगने देते। परमात्मा साथ रहते हैं और फिर अपनी पुण्यात्माओं को ये रहस्य में ज्ञान समझाते हैं। और इस नाम के अतिरिक्त हम अन्य कोई भी जाप करते हैं, करते रहे हैं, उससे कोई लाभ हमें नहीं हो पाया। कल से आप जो सत्संग सुन रहे हैं उसका उद्देश्य यही था सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। के परमात्मा कबीर परमेश्वर केशवा, केशव अर्थात सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का धारण करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सहस मुख ध्यान, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गए गावे तुमरा ज्ञान। अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की सभी संत पंथ और देवता ऋषि मैं ऋषि
उस प्रभु की ही आस और उसी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पाने की विधि उनके पास ना होने से उस प्रभु से वंचित रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सके। नारद सारद रटे तास को सनक सनंदन सेव, सुर नर मुनि गण गंधर्व ध्यावे, वो है सब देवन का देव। 33 कोट और 88 ध्यान धरे सब साध, अवगत की गत पाई ना, किन्हें न पाई वो लीला अगम अगाध। 5 तत्व और 3 गुणन का कीन्या जगत निवासे, सूरज चंद खवासी कर है रटते धरण आकाश। दुरों को राज 3 पा मिलता, माता संग सुनीति, अटल ज पदवी देई पुरुष को भाव भक्ति परतीति। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, पूर्ण ब्रह्मधर ध्यान, इंद्रपुरी प्रहलाद को दीनी, हिरणा कुश मारे आन। 60,000 वर्ष तब कीन्या ब्रह्मा का अधीन, नरसिंह रूप धरा परमेश्वर, लीन्या सब तप छीन। बलि ने जग अस्मेघ पुरा जी, कीन्या राज उपावे, सो तो ले पाताल पठाया, कहाँ वहां बने त्रिभुवन राव। 52 रूप छले बलि राजा, बलि कीन्नी चितभंग, त्रिलोकी की 3 पैड़ हैं, फिर माप्या पिंडा अंग। पीपा और रैदास नाम दे, मांझी मुकुट कबीर, जाके संग 9 लख बॉडी आई, वो केशव धरा शरीर। शिवरी जात भाल भीलनी होती, रामचंद्र खाए बेर, गरीब दास तज काठ की माला, ये मन का मणिया फेर। अब क्या बताते हैं कि सतपुरुष कबीर के सिवा हो, हे पूर्ण परमात्मा, तेरे इक्वलेंट तेरे सामने किसकी पेश चले है, और कौन तुम्हारे पेशवा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं, शेष सैंस मुख ध्यान, और इंद्र कुबेर वरुण धर्म राय गाँव तेरा ही ज्ञान। आप ही के गुणगान, आप ही की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पाने की विधि से वंचित है। ये आपको अमरवाणी सुना रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को अपनी महिमा, अपने यथार्थ स्थान सतलोक की सैल करा के वापस छोड़ा था, और उनको ये तत्व ज्ञान प्रदान किया था। उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने वही अमर ज्ञान अपने सदग्रंथ में लिखवाया। कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे, कहाँ पूज्य जड़ पासाना भैया रे, कोई है रे। कहते हैं कोई बाँचे वेद विज्ञान भैया रे, कोई है रे। एक तो ज्ञान, एक विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, सार ज्ञान। ज्ञान तो सभी कथ रहे हैं, प्रभु की महिमा भी जब बताते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं जानते। कोई विज्ञान के बताने वाला है। क्या बताते हैं? जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जका नारद ब्रह्मा विष्णु गुण गावे। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जको नारद ब्रह्मा गुण गावे। सनक सनादिक पार न पावे,
अनहद धुन ध्यान लगावे, जिसको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। जिस परमात्मा के पाने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं, कौन? शेष नाग 1000 मुख और एक मुख में 2 जीव, और एक बार में वो 2000 नाम जप जाप करता है, और फिर भी ना पाता भगवान को। आप तो एक के जीव वाले मनुष्य तो, और एक ही बार में एक का नाम ले सके हैं। वो एक ही समय में एक बार में 2000 नाम जाप करता है, और फिर भी ना पाया भगवान। क्योंकि वे ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, जिस कारण से वो लाभ नहीं मिला। अब जैसे इंजेक्शन की दवाई को, मेडिसिन को, जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश करनी होती है, और नीम हकीम उसको ऊपर मालिश करवा रहा जहां पीड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं है। चाहे 100 बोतल 100 इंजेक्शन ऊपर छिड़क ले उसके। इसी प्रकार वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से ट्रीटमेंट उसी जड़ी से शीघ्र हो जाता है, उसी औषधि से बन जाता है, ये समझना। सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। ये देखा हमने कुछ पंथों वाले आखिर में घुमा फिरा के, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो और 2.5 घंटे शाम को, और आंख कान बंद करके एकांत सुथौन पर, और कोई ना खुड़का दुड़का हो, और ध्यान लगाओ, अनहद नाद सुनो। कहते हैं ये तो बहुत पहले पुराने, ये तो बहुत पुराना पापड़ बेले हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहते हैं? सनकादिक पार न पावे, वो भी अनहद धुन ध्यान लगावे। भाई जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। जिसको 84 सिद्ध भी खोज रहे थे, वो साधना करने रहे थे परमात्मा पान की, परमात्मा मिला को ना सिद्धियां आगी, सिद्धियों से सिद्ध कह लागे, और दुनिया को तमाशा दिखा करके वो अपनी राम नाम की कमाई को बर्बाद कर गए। लेकिन वो तो अपना कर्म बिगाड़ गए, और बाद में उनकी महिमा उन चमत्कारों से अभी तक हो रही है, जो अन्य को भी गुमराह करके और दिग्भ्रष्ट कर रहे हैं। उन्हीं के चरित्र जो वो दिखा कर गए थे, सिद्ध पुरुष चमत्कार दिखा गए। एक को बाबा गांव के गोरा तप्पे था, 2-4 चमत्कार उसके हो गए, सारा गांव पूज जाए। वो मरा लिया कि भूत बन रहा, हरीब ताई कई पीढ़ी तक हो गए उस बाबा के, जहाँ उसकी मंडी वो बना हुआ अंतिम संस्कार स्थल, उस पर माथा टेक टेक वो वहीं पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो डबल दोषी हो गए, वो तो डबल डिफॉल्टर हैं। पहले साधना ठीक करी नहीं और अपना कर्म बिगाड़ गए, और फिर ना जाने कितने व्यक्तियों को और गुमराह करके अपने उस रास्ते पर लगा गए। या कहते हैं जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। तुम पढ़े 18 बोधे, कैसे बांधा कंठी बोझे। जाको 9 अवतार हिराना, जिन शब्द महल नहीं जान्या। शब्द महल, ये परमात्मा जिस वास्तविक मंत्र से वो परमात्मा मिले, वो शब्द वो मंत्र वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ये जो हम इस शरीर के अंदर जो भी धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। चाहे इसमें किसी प्रकार की धुन है, चाहे कोई बांसुरी की धुन है, चाहे बाजे छोटे मोटे तो शंख वंख बज रहे हैं, बाकी झिंगा शब्द भी, झिंगा पक्षी होता रात में, जैसे रात्रि के समय अकेला बैठा हो तो सी 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 की आवाज आती है, तो उस तरह की भी आवाजें अंदर आती है। इसमें जो हम सुन रहे हैं ये तो काल की धुन है,
ये उस पूर्ण परमात्मा का शब्द नहीं है, धुन नहीं है। उसके लिए गरीबदास साहिब कहते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। झनकार माने धुनात्मक शब्द को जो तुम यहाँ इस शरीर में सुनते, वो प्रभु पूर्ण परमात्मा का नहीं, ये नकली शब्द इस काल का बनाया हुआ एक ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं, और वहां पर इसने ये धुन बजा रखी है इस जीव को भ्रमित करने के लिए। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कोई है वो